कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सप्लाई क्या होती है और डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई क्या है, ग्राफ सप्लाई का कैसे बनता है, उसके शिफ्ट इन सप्लाई क्या है, डिफरेंट काइंड के जो चेंजेस हैं वो सप्लाई में कैसे और कब जो है वो रूनुमा होती हैं, शिफ्ट इन सप्लाई कब कब होता है, ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, मार्केट सप्लाई क्या होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं क्लास आज के लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे क्लास। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है सप्लाई क्या होती है क्लास। सप्लाई क्लास जैसे हमने डिमांड पढ़ा था, डिमांड में हमने क्या कहा था, विलिंगनेस टू परचेज, आप परचेज करने को विलिंग हुआ एंड यू हैव रिसोर्सेज टू परचेज दैट थिंग, ठीक है। इसी तरह अगर हम सप्लाई की बात करें तो एक तो आप विलिंग हो उसको सेल करने के लिए चीज़ को, और दूसरा यू शुड हैव एबिलिटी, मीन यू शुड हैव थिंग्स टू सेल, ठीक है, आपके पास चीज़ें भी हों सेल करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं क्लास, सप्लाई बोलते हैं। देन सप्लाई और स्टॉक में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है क्लास। स्टॉक की फॉर्म में आपके पास चीज़ें तो होती हैं सेल करने के लिए, लेकिन यू आर नॉट विलिंग टू सेल दोज थिंग्स, ठीक है, तो वो आपका स्टॉक होता है। और अगर आप विलिंग हो उसको सेल करने के लिए तो दैट विल बिकम सप्लाई। Then class we have to discuss the determinants of supply। determinants of supply क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें सप्लाई को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली उसमें प्राइस है, प्राइस अगर बढ़ती है तो क्लास सप्लाई भी आपकी क्या है, बढ़ती है। मीन प्राइस इंक्रीज हुई, सप्लाई भी क्या होगी क्लास, इंक्रीज होगी। और प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या होगी क्लास, डिक्रीज होती है। दे हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप एज वी हैव स्टडीड इन डिमांड कर्व के प्राइस और डिमांड का आपस में इन्वर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है कि एक बढ़ती है तो दूसरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एक कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है क्लास, ठीक है। दूसरी जो चीज़ आपकी सप्लाई को मुतासर कर सकती है या अफेक्ट कर सकती है, दैट इज इनपुट प्राइस। इनपुट प्राइस द थिंग्स यू यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एज नोन एज इनपुट, ठीक है, वो चीज़ें जो आप चीज़ों को पैदा करने के लिए परचेज करते हैं या यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनपुट, ठीक है, जिन चीज़ों से आप चीज़ें बनाते हैं। तो अगर उन चीज़ों की, जिन चीज़ों से आप चीज़ें बनाते हैं, प्राइस इंक्रीज होती है, प्राइस बढ़ती है, तो अल्टीमेटली क्लास उसका इम्पैक्ट आएगा कि आपकी जो है सप्लाई अफेक्ट होगी। अगर इनपुट की प्राइस जो है वो बढ़ती है तो आपकी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी क्लास। और अगर इनपुट की प्राइस जो है वो कम होती है तो आपकी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी क्लास, क्योंकि वो आपको चीज़ सस्ती मिलना स्टार्ट हो जाएगी, इजीली अवेलेबल होगी, तो आप सस्ती चीज़ बनाओगे तो ऑब्वियसली मार्केट में भी सेल करोगे। थर्ड इज टेक्नोलॉजी। अगर क्लास टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, बेटर होती है, पहले जो आप हाथ से काम करते थे आप मशीन से करना स्टार्ट कर देते हैं, या पहले जो पुरानी थोड़ा स्पीडली काम करती थी उसकी जगह नई मशीन आ जाती है, तो आपकी एफिशिएंसी जो है, वर्क की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है क्लास। और जब प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ होती है तो टेक्नोलॉजी अगर इंक्रीज़ हो, टेक्नोलॉजी बेटर हो, तो आपकी सप्लाई क्लास क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और अगर टेक्नोलॉजी डिक्रीज़ हो तो आपकी सप्लाई भी क्या होती है क्लास, डिक्रीज़ होती है। फोर्थ वन इज एक्सपेक्टेशंस। ऑब्वियसली क्लास एक्सपेक्टेशंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन दी जो आपके पास क्या उसे कहते हैं, सप्लाई पे। फॉर एग्जांपल क्लास अगर आप बीइंग अ सेलर सोचते हैं कि कल या आने वाले दिनों में प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आप क्या करते हैं, चीज़ को स्टॉक करके रख लेते हैं, सेव करके रख लेते हैं, कहते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद मुझे सेल करना चाहिए जब प्राइस मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस इंक्रीज होगी तो आप सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रोक लेते हैं सप्लाई को। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस जो है डिक्रीज हो जाएंगी, मज़ीद डिक्रीज हो जाएंगी, तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ को सेल करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ डिटर्मिनेंट्स थे जो हमने डिस्कस किए जिनकी वजह से आपकी सप्लाई जो है वो अफेक्ट हो सकती है, जिनमें से मेजर ऑब्वियसली ऑल द टाइम जो है आपके पास प्राइस ही होता है, ठीक है क्लास। अब हम बात करेंगे
जो आपका सप्लाई कर्व है और जो स्केड्यूल है इसको बनाएंगे। हमने प्राइस की वजह से कहा कि सप्लाई जो है आपकी इंक्रीज होती है और प्राइस की वजह से ही डिक्रीज होती है। मीन प्राइस बढ़ जाए तो सप्लाई आपकी बढ़ जाती है, प्राइस कम हो जाए तो सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम इसको एक टेबल मीन स्केड्यूल और एक डायग्राम से जो है वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे क्लास। जी क्लास, सबसे पहले बात कर लेते हैं टेबल की। तो फॉर एग्जाम्पल प्राइस और यहाँ पे सप्लाई। प्राइस अगर 2 है 2 तो आपकी सप्लाई जो है अज्यूम कर ले 5 है क्लास। प्राइस जो है 4 हो गई। ऑब्वियसली हमने लॉ के अकॉर्डिंगली क्या पढ़ा है कि आपकी सप्लाई भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। और सप्लाई अज्यूम कर ले 10 हो गई, फिर ये 6 हुई तो ये 15 हो गई, ये 8 हुई तो ये क्या होगी क्लास 20 हो गई। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है आपकी सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है क्लास। या दूसरी तरफ जब इधर से देखें तो प्राइस जब 8 है तो आपकी सप्लाई 20 है, जब प्राइस कम हुई तो आपकी सप्लाई भी क्या होगी क्लास, कम हो गई। तो इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई क्लास। जैसे लॉ ऑफ डिमांड की बात की थी, एज इट इज लॉ ऑफ सप्लाई क्लास, ठीक है। और अब इसको हम डायग्राम से कैसे बना सकते हैं, इसका ग्राफ किस तरह का होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये आपका ग्राफ है क्लास। प्राइस को नीचे इधर शो कर लें और सप्लाई को हम इधर शो कर लेते हैं। तो प्राइस आपके पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ये 2 4 6 एंड 8, ठीक है। अगर सप्लाई की बात करें तो ये क्लास 5 है, 10 है, 15 है एंड 20 है क्लास। 5 10 15 20, ठीक है क्लास। जब प्राइस 2 है तो सप्लाई आपकी कितनी है, 5। जब प्राइस बढ़ के 4 हुई है तो सप्लाई बढ़ के 5 से क्या हो गई क्लास, 10 हो गई है। ये पॉइंट बन गया क्लास आपके पास। उसके जब बात क्लास जब क्लास प्राइस जो है वो 6 हुई है तो आपकी सप्लाई क्या हो गई है, वो 15 हो गई है क्लास, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस 8 हुई है तो आपकी सप्लाई क्या हो गई है, 20 हो गई है क्लास। तो ये 20 और ये जो है आपके पास 8 है। अब अगर इनको आप मिलाएंगे तो ये सॉरी थोड़ा सा मैं गलत चला गया। अगर इन पॉइंट्स को आप केयरफुली मिलाएंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ तकरीबन जो है ये आपका सप्लाई कर्व बनता है क्लास, जो कि शो करता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो आपकी सप्लाई बढ़ जाती है और जब प्राइस कम होती है तो आपकी सप्लाई भी क्या हो जाती है क्लास, कम हो जाती है। अब प्राइस की वजह से जैसे हमने डिमांड में कहा था जितना भी चेंज आए वो इसी के ऊपर होगा, ये डाउनवर्ड या ये अपवर्ड मूव करेगा। जब प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अपवर्ड को जाएगा, जब प्राइस कम होगी तो डाउनवर्ड को आएगा, ठीक है। लेकिन ग्राफ चेंज नहीं होगा क्लास, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें क्लास तो ये हमने इंडिविजुअल सप्लाई को शो किया। ये दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो हमने इंडिविजुअल सप्लाई को शो किया है। हम यहीं पे क्लास मार्केट सप्लाई को भी शो कर सकते हैं। मार्केट सप्लाई क्या है कि सारे लोग जितनी चीज़ें मार्केट में लेके आ रहे हैं वो सारी क्या कहलाती है, मार्केट सप्लाई कहलाती है। कंसीडर कर लें ये ए सप्लाई है और यहाँ पे हम जो है बी सप्लाई लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी जो सप्लाई है वो क्या है जी, 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। देखिए प्राइस 3 थी तो इसकी सप्लाई प्राइस 2 थी तो इसकी सप्लाई 3 थी, प्राइस 4 हुई तो इसकी सप्लाई 6 हो गई और प्राइस 6 हुई तो इसकी सप्लाई 9 होगी। मीन सप्लाई जो है प्राइस के साथ साथ इंक्रीज कर रही है। कंसीडर करें कि मार्केट में 2 ही सेलर हैं जो चीज़ को सेल कर रहे हैं क्लास। तो अगर इन दोनों की आप सप्लाई को ले लेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, मार्केट सप्लाई। तो ये कैसे आएगी, इन दोनों को प्लस कर दें कि ये 8 हो गया क्लास, ये 16 हो गया, ये आपके पास 24 हो गया और ये 32 हो गया क्लास। ये आपके पास क्या आ गई, मार्केट सप्लाई। इसी तरह इसका हम ग्राफ भी यहाँ पे बना सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस क्लास, ये 0 पॉइंट, यहाँ प्राइस आ गई 2 4 6 एंड 8, ठीक है क्लास। और यहाँ पे अगर हम डिमांड को शो करें तो हम अगर 5 5 पे गैप से जाते हैं 5 10
15, 20, 25, 30, 35, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है क्लास। जब प्राइस 2 है तो आपकी मार्केट की सप्लाई कितनी है, 5 है, सॉरी 8 है, तो ये 2 और यहाँ से अगर 8 को कोशिश करें तो ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा पॉइंट क्लास। ठीक है। उसके बाद जब प्राइस 4 है तो मार्केट की सप्लाई कितनी 16, तो 16 तकरीबन यहाँ पे आएगा और ये क्या है 4 है, तो इनको अगर मिलाएंगे तो ये पॉइंट बनेगा क्लास। उसके बाद जब प्राइस 6 है तो सप्लाई कितनी 24, तो 25 4 तकरीबन यहाँ पे आएगा, इधर से 6 को दें तो ये आपके पास पॉइंट जो है ये बनता है क्लास। ठीक है। उसके बाद थर्ड फोर्थ पे आए तो आपके पास प्राइस जो है वो 1 है और सप्लाई मार्केट की कितनी है क्लास 32, तो 32 तकरीबन यहाँ पे आता है क्लास और इधर से 1 को लेंगे तो ये पास ये पॉइंट बनता है। अगर इसको आप मिलाना चाहें तो ये सप्लाई कर्व, ये मार्केट सप्लाई कर्व बन गया क्लास। और यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है क्लास जो आपने नोट करनी है कि सप्लाई कर्व इस तरह से होता है और जब हमने डिमांड आया था क्लास तो वो इस तरह से होता है, ये अपवर्ड वो ये मूव करता है और ये डाउनवर्ड मूव करता है क्लास। ठीक है बच्चे। अब हमने यहाँ पे प्राइस की बात की है, प्राइस में जब भी चेंज आएगा ये अपवर्ड चला जाएगा या डाउनवर्ड आ जाएगा, ग्राफ चेंज। अगर प्राइस के अलावा किसी और वजह से चेंज आता है तो आपका ग्राफ जो है वो चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं क्लास, हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में शिफ्ट कब होता है सप्लाई कर्व, जैसे हमने डिमांड कर्व की शिफ्टिंग की बात की थी, ये प्राइस है, ये आपकी सप्लाई है। फॉर एग्जांपल प्राइस जो है वो 2 है, डिमांड आपकी सप्लाई जो 5 है, प्राइस आपकी 2 ही रहती है, मीन प्राइस चेंज नहीं हुई और आपका सप्लाई का जो है सप्लाई 10 हो गई है, मीन प्राइस के अलावा किसी भी वो चीज़ें क्या हो सकती हैं जो अभी हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, वो प्राइस के अलावा और कोई भी डिटर्मिनेंट हो सकता है जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, फॉर एग्जांपल लोगों का जो टेक्नोलॉजी है, इनपुट की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है, किसी भी वजह से आपकी सप्लाई जो है वो चेंज हो सकती है, कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। तो इस सूरत में क्लास होगा कि आपका सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा क्लास। रिमेंबर कि आपका सप्लाई कर्व जो है वो यूं बनता है। ठीक है। आपकी प्राइस अगर शो करें तो यहाँ पे 4 और 2 और 4 शो कर देते हैं और यहाँ पे ये 5 और हम 10 को शो कर देते हैं, ये 5 है ये 10 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस आपकी क्या है 2 है, तो आपकी सप्लाई कितनी है जी 5 है। ठीक है, ये आपकी प्राइस सप्लाई आ गई। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपकी प्राइस जो है वो 2 ही है, मीन ये यहाँ पे ही है, लेकिन आपकी सप्लाई क्या होगी क्लास ये 10 हो गई। अब क्लास इन दोनों पॉइंट्स को हम एक ग्राफ में इस तरह जब ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि सप्लाई कर्व इस तरह का होता है, हम एक ग्राफ पे इनको शो नहीं कर सकते, तो ये जब इसको यहाँ से खींचेंगे तो ये ग्राफ आपको बनेगा और इसको जब खींचेंगे तो ये तकरीबन ये ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब है प्राइस के अलावा किसी भी और वजह से अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है तो आपका ग्राफ जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, अपवर्ड शिफ्ट इसको बोलते हैं ग्राफ। और अगर रिवर्स में ले लें कि प्राइस 2 थी, सप्लाई आपकी क्या थी 10 थी, प्राइस चेंज नहीं हुई, सप्लाई किसी वजह से क्या हो गई है रिड्यूस हो गई है, तो आपका ग्राफ जो है यहाँ से इस तरफ क्या कर गया मूव कर गया है, इसको हम डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं। ये कब होता है जब आपकी प्राइस के अलावा किसी भी वजह से सप्लाई में चेंज आता है तो ग्राफ आपका क्या हो जाता है क्लास शिफ्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह।